अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा ये शुरू करेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी लफ्ज़ी एतबार से इसकी यानी इसका जो है ग्रामर के एतबार से इसको हल किया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी मैं तफसीर वग़ैरह बयान करूँगा। वद्दुहा वल्लैली से लेकर अलम तरा तक की सूरतें, वजह उसकी ये कि हमने पहले अलम तरा पढ़ी, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। उसके बाद वद्दुहा से लेकर अलम तरा तक की वाली सूरतें ये भी नमाज में ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। वद्दुहा देखें, वाव अरबी में और के माने में भी आता है और वाव कसम के माने में भी आता है। जैसे अरबी में आपने सुना होगा वल्लाही, अल्लाह की कसम। फ़र्क ये है कि ये जो वाव कसम के माने में आता है ना, इसमें लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर होता है। जैसे हम कहते हैं वल्लाही, वल्लाही, वल्लाही का माना अल्लाह की कसम। तो कुरान में बहुत है ये कस्में, वश्शम्सी वज़ुहाहा, वश्शम्सी सूरज की कसम। तो वज़ुहा यहाँ ज़ेर इसलिए नहीं आ रहा कि अलिफ पे कुछ आ नहीं सकता। जैसे वज़ुहा अलिफ है ना, तो अलिफ पे ना ज़बर आ सकता है, ना ज़ेर आ सकता है, ना पेश आ सकता है। अलिफ किसी हरकत को कबूल ही नहीं करता। जैसे मूसा, अब मूसा के आखिर में ज़ेर कहाँ लगाएंगे? अगर आप कहें मूसी, तो मूसी में तो सीन में लगा दिया ना, आखिरी हर्फ तो अलिफ है, तो इसलिए ये आखिर में इसके अलिफ ज़ेर छुपा हुआ होता है, इसको यूँ कहते हैं मुक़द्दर है। तो वज़ुहा, ज़ुहा कहते हैं रोशनी, सुबह को भी कहते हैं, ठीक है ना। वज़ुहा, चाश की नमाज को भी सलातुज़्ज़ुहा कहा जाता है, जो दिन की रोशनी जब फैल जाए। वज़ुहा कसम है रोशनी की। वल्लैली, अल्लैल, ये लाम मैंने डबल डाल दिया, क्या हो गया मुझे? अल वल्लैली, लैल कहते हैं रात को, इस ये भी वाव कसम के लिए। लैल किसे कहा जाता है? रात को। ये वाला लैल सही लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, अल-लैली, ठीक है ना। लैल कहते हैं किसको? रात को। तो उर्दू में इस्तेमाल होती है, लैलतुल क़दर कहते हैं ना, लैलतुल क़दर, क़दर की रात। अच्छा, वल्लैली इज़ा सजा, इज़ा का माना जब, सजा, सजा असल में था साजा या ज़राबा की तरह, इसका माना होता है करार पकड़ना। वल्लैली इज़ा सजा, रात की कसम, इज़ा जब वो रात सजा करार पकड़ ले, साकिन हो जाए, ठीक है ना। कोई चीज़ जब करार पकड़ती है तो उसमें उसमें चैन आ जाता है ना, सुकून आ जाता है, तो ये मतलब है। वल्लैली इज़ा सजा, ये दो कस्में उठाई अल्लाह ने। वज़ुहा कसम है चाश की या सुबह की कसम या रोशनी की कसम, वल्लैली और रात की कसम, इज़ा सजा जब वो करार पकड़ ले। मा वद्दाअका, माँ का माना नहीं, जैसे मैंने बताया था ना, माँ ज़राबा, नहीं मारा उसने। वद्दाअ, वद्दाअ सब्बाहा की तरह है, सब्बाहा की तरह, सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहन, तो वद्दाअ युवद्दिउ तौदीअन, ठीक है। तो वद्दाअ का माना होता है छोड़ना। अच्छा, एक अहम पॉइंट की बात ये भी समझें कि ये जो बाब तफ़ईल है, जैसे सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहन, तफ़ईल है ना, तफ़ईल, तस्बीह जैसे तफ़ईल, इसका जो मस्दर है ना, तफ़ईल के अलावा तफ़ईला भी आता है, तफ़ईला।
बाज़ दफ़ा ये तफ़इला के वज़न पर भी आता है, तफ़इला, ठीक है ना। जैसे यौम तरविया, तरविया है ना, तरविया, और तलबिया, तलबिया नहीं हम पढ़ते लब्बैक को तलबिया, तो तलबिया ये असल में तलबियन को तलबिया भी पढ़ते हैं ये, लेकिन अपनी तरफ से बना नहीं जा सकता। अब आप तस्बीह से बना दो तस्बीहा, ऐसा नहीं है। बताने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा बाब तफ़ईल तफ़इला के वज़न पर भी आ रहा होता है। तो कुरान में अगर तफ़इला आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा बाब है, ये तफ़ईल ही है। इसका माजी फ़अला होगा, मुज़ारे युफ़अलु होगा, ठीक है ना। और इसी तरह इसका जो मस्दर है वो फ़आल भी आता है, फ़आल के वज़न पर भी आता है, ठीक है ना। तो तफ़इला भी आता है, फ़आल भी आता है। फ़आल की मिसाल कोई जहन में नहीं आ रही, कोई इस वक्त मिसाल जहन में नहीं आ रही। तो खैर जब मिसाल आएगी ना उस वक्त ही मैं बताऊंगा, ये आप इसको काट दें अभी, बस तफ़इला जहन में रखें, ठीक है। तफ़इला का वज़न पर भी आता है, जैसे तरविया, या बताओ ना तफ़इला के तस्मिया, तस्मिया, तस्निया, सन्ना या युसन्नियु तस्नियतन, सम्मा या युसम्मियु तस्मियतन, और तखलिया कहते हैं ना, तखलिया चाहिए, खल्ला या युखल्लियु तखलियतन, खल्ला या युखल्लियु तन्हाई, तखलिया। और चलो खैर, तो वद्दाअ युवद्दिउ तौदिअतन या वदाअन, हाँ फ़आल की मिसाल इसी में जहन में आ गई। देखें फ़आल, जैसे वद्दाअ युवद्दिउ वदाअन, वदा, ठीक है। तो वदा भी बाब तफ़ील का मस्दर आता है, यानी बाब तफ़ील का मस्दर तफ़इला भी आता है और फ़आल भी आता है, ये दोनों आते हैं। तो ये बस इसलिए बता दिया कि वदाई प्रोग्राम कहते हैं ना, और अलविदा, अलविदा भी होता है ना। अलविदा जो है ना ये वादा युवादिउ से है। मैंने बताया था बाब मुफ़ाला, जैसे मुज़ारबा या मुक़ातला, मुक़ातला आता है, क़िताल भी आता है ना, बाब मुफ़ाला का मस्दर फ़िआल भी आता है। तो अलविदा ये है मुवादा से, अलविदा, मुवादा, मुवादा इसका माना होता है छोड़ देना। तो अलविदा का माना भी छोड़ देना। जुम्मतुल विदा होता है ना, जुम्मतुल विदा को इसलिए कहते हैं कि ये अब छोड़ के जा रहा है रमज़ान हमें, तो वो जुम्मा जिसमें रमज़ान हमें छोड़ के जा रहा है, आखिरी जुम्मा। कहते हैं अलविदा करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अलविदा का मतलब छोड़ने जा रहे हैं। तो वदा भी आता है, विदा, वदा बाब तफ़ईल हो जाएगा। पेचीदा बहस है, समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। बस इतना याद रखना है आपने, ये जो अहम चीज़ जो है ना हमारी, वद्दाआ, ये किससे निकला है, सब्बाह से। इसका माना होता है छोड़ देना। तो मा वद्दाआ का लगा देंगे आखिर में आपको, मा वद्दाआ का नहीं छोड़ा आपको, रब्बू का आपके रब ने, रब्बू का। वमा कला, माँ का माना नहीं, कला असल में था काला या, क्या था, काला या, ज़राबा की तरह। ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, इसका माना होता है छोड़ देना या नाराज, सॉरी नाराज होना। ये उन चंद अल्फाज में से है जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते। ये देखें, ये वदा सब उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं। वमा कला, और नहीं नाराज हुआ, कला का माना नाराज होना। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला। आगे वलल आखिरतु, आखिरत का माना आखिरत, ठीक है। आखिरत भी लफ्ज़ किया है, ये है ज़ारिबतुन की तरह, ज़ारिबतुन का माना है मारने वाली, तो आखिरतुन आखिर में आने वाली। तो वो ज़िंदगी जो आखिर में आने वाली है उसको क्या कहते हैं, आखिरत कहते हैं, ठीक है। लल आखिरतु, लाम ये लगता है ताकीद के लिए,
लल आखिरत, लाम किसके लिए है? ताकीद के लिए, यानी ज़रूर आखिरत। खैरुल लका, खैर का माना बेहतर, लका पश्तो में कहते हैं वलका, है ना, ये वो वाला का नहीं है। खैरुल लका, ये आपके लिए, वलल आखिरतु, और आखिरत, खैरुन बेहतर है, लका आपके लिए, मिनल, मिन का माना से, अल ऊला। आपको याद है मैंने एक दफ़ा बताया था अज़रबू, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मारने वाला। ये लफ्ज़ मैंने आपको ग्रामर के शुरू में बताया था, अज़रबू, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मारने वाला। इसकी मुअन्नस आती है ज़ुरबा, इसका माना वाली, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मारने वाली। ये मैंने पूरी डिटेल बताई थी। तो अल ऊला भी क्या है? दूसरे के मुकाबले में पहले आने वाली, ठीक है ना। इसका वो आता है, मुज़क्कर आता है अव्वलू, यहाँ दूसरे सफ़े पे लिखता हूँ अव्वल, पहले वैसे लिखता हूँ अव्वलू। अज़रबू की तरह है कि नहीं है? अज़रबू दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मारने वाला, अव्वलू दूसरे के मुकाबले में पहले आने वाला, ठीक है ना। अव्वलू को पढ़ा ऐसे जाता है अव्वलू, यानी वाव पे तशदीद डाल दी जाती है, इदगाम कर दिया जाता है, अव्वलू दूसरे के मुकाबले में पहले आने वाला, जैसे अज़रबू। और अज़रबू की मुअन्नस आती है ज़ुरबा, तो अव्वलू की आएगी ऊला। होता है ना दर्जा ऊला, दर्जा सानिया। तो ऊला ये मुअन्नस इसलिए है कि जिंदगी भी मुअन्नस है ना भाई, दुनिया की जिंदगी भी अरबी में मुअन्नस ही इस्तेमाल होती है, हयात, अल हयात, अल हयातुल ऊला, वो हयात जो कि पहले आ रही। तो यहाँ क्या बताया? वलल आखिरतु, और आखिरत, खैरुल लका आपके लिए बेहतर है, मिनल ऊला उस जिंदगी से जो पहले आने वाली है, यानी दुनिया से। तो हम इसका तर्जुमा ये करते हैं, यानी पहले का मतलब जो आखिरत के मुकाबले में पहले आ रही है। तो आखिरत आपके लिए बेहतर है, ऊला इस दुनिया की जिंदगी से। वला सऊफा, वाव का माना और, लाम ताकीद के लिए, सऊफा का माना अन करीब, युती, युती का ये असल में था युतीयु। वासिअ खान, तुमने पहले से सर्फ पढ़ी भी है? नहीं पढ़ी भी ना, अभी समझ में आ रही है? नीचे कमेंट्स में आपके बारे में भी लोगों ने लिखा हुआ होता है, बस देख लेना क्या लिखा हुआ होता है। युतीयु, युक्रिमु की तरह, अता से निकला है, अता करता है। तो युतीयु आखिर में या आ रहा है तो वो मैंने बताया था चेंज हो जाता है, तो युतीयु को युती कर दिया। वला सऊफा, और अन करीब, युती का अता करेगा आपको, युती का रब्बु का आपका रब, फतरजा, फा का माना तो, तरजा असल में था तरजयु, तस्मऊ की तरह। राफे खान, वासे खान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ेदार है ही नहीं है, पढ़ो बच्चों। फतरजा असल में था तरजयु, तो वो आखिर में या आ रहा है ना, तो वाव अलिफ या मैंने कहा चेंज होते रहते हैं, फतरजयु को फतरजा कर दिया। वला सऊफा युतीका रब्बुका फतरजा, तरजयु तस्मऊ की तरह, अनकरीब आपको देगा आपका रब तो आप राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे आप। तरजा उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, रिजा, ये लोग इसको रजा कहते हैं, असल लफ्ज़ है रिजा। तो रिजा, रिजा से निकला है। रिजा किसे कहते हैं? खुश, खुश होना, ठीक है ना, राजी होना। फतरजा तो आप राजी हो जाएंगे। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, कितना आसान तर्जुमा है यार, देखो। अलम यजिदका यतीमन, अलम आ का माना
क्या। लम का माना नहीं, यजिद असल में था यऊजिद, यजरिबू की तरह। यऊजिदू, यऊजिदू तो वाव है ना, वाव अलिफ या, तो मैंने कहा ये इसमें चेंजिंग हो सकती है, तो यऊजिदू को बना दिया यजीदू। और जब लम शुरू में आता है तो आखिर में साकिन हो जाता है। अलम यजिद, इसका माना होता है मौजूद पाना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वजूद, मौजूद। अलम यजिद, क्या नहीं पाया, अलम यजिद का, यही है ना, अलम यजिद का रब्बू का, अलम यजिद का क्या नहीं पाया का आपको, रब्बू का आपके रब ने, यतीमन यतीम, क्या नहीं पाया था आपको आपके रब ने यतीम, यानी आपको आपके रब ने तो यतीम पाया था, आप तो यतीम थे। फ़आवा, फ़ा का माना फिर या पस या तो, फ़आ व आवा, आवा असल में था अकरमा की तरह, अवाया, क्या हो गया मुझे आज, अवाया अकरमा की तरह, ठीक है ना। इसका माना होता है ठिकाना देना। आवा का क्या माना है, ठिकाना देना। उर्दू में भी बताता हूं कैसे इस्तेमाल होता है। ठिकाना पता है किसे कहते हैं, ठिया ठिकाना कहते हैं। आजकल आपका ठिया ठिकाना कहाँ है भाई। तो ठिकाना देना किसी को, उर्दू में इस्तेमाल होता है मावा। मावा जामिया रशीद का भी एक यतीम खाना है मावा के नाम से, मावा होम, मावा ठिकाना। और भी उर्दू में इस्तेमाल होता है यार ये, एक तो गुटका मावा होता है, वो वाला मावा नहीं। अच्छा, उससे भी अकल ठिकाने में आ जाती है ना। अच्छा भाई, खैर, आवा इसका माना है ठिकाना देना। उर्दू में मुझे यही याद पड़ता है, मावा इस्तेमाल होता है, लेकिन नहीं भी होता किसी की उर्दू में तो ये याद कर ले, फ़आवा। अलम यजिद का यतीमन, क्या नहीं पाया उसने आपको यतीम, फ़आवा तो उसने ठिकाना दे दिया। यतीम का तो कोई ठिकाना नहीं होता ना, लेकिन अल्लाह फरमाते हमने आपको ठिकाना दे दिया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ववजदा का, वाव का माना और, वजदा मौजूद पाया, का आपको, ववजदा का, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, वजदा का ज़ाल्लन फ़हदा। ज़ाल्लन, ज़ाल्लन असल में था ज़ालिलन, ज़ालिलन था। दो हर्फ एक जिन्स के आ गए ना, तो मिला दिया, ज़ाल्लन। ज़ालिल ज़ारिब की तरह। ज़ाल का माना होता है गुमराह होना, रास्ते से हट जाना, इल्म ना होना, ठीक है ना। किसी के पास सिरे से इल्म ही ना हो तो उसको भी क्या कहा जाता है, ज़ाल। तो यहाँ ववजदा का ज़ालन, हमने पाया आपको, अगर हम ये तर्जमा करते हैं गुमराह पाया, तो इससे उर्दू में कुछ और तस्वुर दिमाग में आता है। नबी तो कभी भी गुमराह नहीं होते। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमा किया है कि हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया। यहाँ ज़लालत से मुराद क्या है, शरीयत के जो तफसीली हकाम है उनसे आप बेखबर थे। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत का पहले इल्म नहीं था। तो यहाँ हम तर्जुमा ये नहीं करेंगे गुमराह पाया, क्योंकि उर्दू में गुमराही का मतलब बहुत ही बुरे उसमें चला जाता है। तो बेखबर, रास्ते से हट जाने को भी कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी भी शिर्क के रास्ते पे नहीं आए, तो नेचर के रास्ते से कभी भी नहीं हटे। तो इसलिए हर जगह हर चीज़ का तर्जुमा एक जैसा नहीं होता। जिससे खिताब किया जा रहा होता है ना, तो उसको सामने रख कर उसका मफहूम मुतय्यन किया जाता है। तो बेहतरीन मफहूम वो है जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बयान किया कि शरीयत से बेखबर पाया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ख़ानदानी तर्जुमा है। बयानुल कुरान जैसी तफसीर मैंने आज तक नहीं देखी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की तफसीर है, लेकिन उसमें यह है कि उर्दू बहुत मुश्किल है उसकी, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तफसीर लिखी है। आप
दर्जनों तफासिर पढ़ें लेकिन उसमें वो इल्मियत नज़र नहीं आएगी आपको जो इसमें है। लेकिन ये कि हम अम्माम को इसलिए नहीं बताते कि उसकी उर्दू बहुत मुश्किल है। ववजदा का ज़ालन, और पाया उसने आपको शरीयत से बेखबर। फ़ा हदा, फ़ा का माना और हदा, हदाया से हिदायत देना। तो इसका तर्जमा किया असल में हिदायत देना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने जो तर्जमा किया है ना, ख़ानदानी, वो पूरी तफसीर ऐसी ख़ानदानी है कि आदमी सर फटोलता रहता है कि यार ये कोई करामत है, इनकी क्या है। क्योंकि उलमा को पता होता है ना कि ये यानी कैसे, ज़ाहिर है जो जिस फील्ड के माहिर होते हैं वही फैसला कर सकते हैं कि कौन किस में कितना माहिर है। तो उन्होंने तर्जमा किया है कि ववजदा का ज़ालन, अल्लाह ने आपको शरीयत से बेखबर पाया, फ़ाहदा, बाखबर कर दिया। शरीयत से बेखबर पाया सो बाखबर कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ तर्जमा करते हैं उसने आपको हिदायत दी, तो इससे भी लगता है कि पहले आप गोया गुमराह थे, हालांकि पैगंबर नबूवत से पहले भी गुमराह नहीं होते। तो यहाँ गाइडेंस से मुराद है शरीयत की जो तफसीली अहकाम है उनकी तरफ हमने गाइडेंस की। ववजदा का ज़ालन, और उस अल्लाह ने आपको शरीयत से बेखबर पाया, फ़ाहदा, तो शरीयत से बाखबर कर दिया। फ़ाहदा सो बाखबर कर दिया। ववजदा का ज़ालन फ़ाहदा, ववजदा का आइलन, ववजदा का वा वजदा ये हो चुका है, आइलन, आइल तंगदस्त। देखो अहलो अयाल का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है ना। अयाल किसे कहते हैं? जो आपके मोहताज हों, अहलो अयाल कहते हैं ना, ये मेरे अहलो अयाल हैं। इनको अयाल इसलिए कहते हैं कि ये सब आइल होते हैं। क्या मतलब? ये अब्बा के मोहताज होते हैं। आप इनको खिलाओगे तो खाएंगे, वरना आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो अहलो अयाल जो आप पर डिपेंड करते हो उनको अहलो अयाल कहा जाता है, अयाल। तो अल्लाह फरमाते हैं ववजदा का आइलन, अल्लाह ने आपको आइल पाया, यानी मतलब ये थे कि आप खुद मुस्तगनी नहीं थे, आपके पास खुद पैसे नहीं थे, तो खुद आप मोहताज थे, मिस्कीन थे। इसका हम तर्जमा बामुहावरा यूं भी करते हैं कि आपको उसने मिस्कीन पाया, गरीब पाया। ववजदा का यानी असल आइल का मतलब गरीब नहीं है, असल मतलब है जो किसी पे डिपेंड करने वाले हों, उनको आइल कहा जाता है। हाँ, फाइल के वजन पर है ना, आइल डिपेंड करने वाला, किसी और पर डिपेंड करने वाला। तो ववजदा का आइलन, अल्लाह ने आपको मिस्कीन पाया। इसका हम बामुहावरा तर्जमा जो करते हैं ना, क्योंकि जो डिपेंड करता है वो मिस्कीन ही होता है। ववजदा का आइलन फअगना, अगनाया, अगनाया गिना से है। गनी कहते हैं मालदार को ना। गनी का असल माना मालदार होना नहीं होता, ये आइल की अपोजिट है। आइल का माना जो किसी पे डिपेंड करता है, गनी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। असल में गनी बेपरवाह को कहते हैं, और बेपरवाह अक्सर वही लोग होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा हों। तो इसलिए पैसे वाले को भी गनी कहा जाता है। असल मतलब गनी का पैसे वाला नहीं है, गनी का मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है ना। तो इसको मालदार इसलिए कहते हैं कि अक्सर ज़ाहिर ऐसा ही होता है, जो मालदार होते हैं जो वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जो गरीब होता है वो तो बेचारा पान गुटके के पैसे भी लोगों से मांग रहा होता है। फ़अग़ना, तो सो गनी कर दिया। क्या कर दिया? गनी कर दिया। अल्लाह ने आपको मिस्कीन पाया तो गनी कर दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सूरत है। ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीमा, फ़अम्मा, फ़ा का माना बस, नतीजा ये रिजल्ट ये निकला। अम्मा, अम्मा का माना होता है बहरहाल। ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है और कुरान में बहुत इस्तेमाल। अम्मा का माना क्या है? कुछ भी हो जाए। बहरहाल का मतलब हर हालत में, अम्मा कुछ भी हो जाए। उर्दू में इस्तेमाल होता है, उर्दू में बहरहाल। बहरहाल हम कह रहे होते हैं ना कि यार अब लॉकडाउन भी है और पुलिस भी पकड़ रही है और बाहर जाओ तो
क्या नाम है, मसाइल भी हैं और बदनामी भी है कि मुफ्ती साहब ख़ुद बयान कर रहे थे कि लॉकडाउन में ख्याल करना चाहिए और आप ख़ुद जा रहे हैं, तो बहरहाल अब अफ्तारी तो करनी है ना, कहते हैं ना लोग। अब ये तो नहीं कि लॉकडाउन की वजह से हम खाना ही ना लेकर आएँ, बहरहाल अंडे तो लेकर आने ही है ना। बहरहाल का मतलब हर हालत में, चाहे लॉकडाउन खुले या नहीं खुले। अब ये तो नहीं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, सही है ना, ये तो नहीं कि हम राशन ही नहीं आएगा घर में, कर्फ्यू लगा हुआ है। बहरहाल अब कर्फ्यू का ये मतलब तो नहीं होता कि हम जनाब वो घर में यानी कहत से मर जाएं, तो बहरहाल ऐसे मौके पर इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में भी तो इस्तेमाल, हर ज़बान में इस्तेमाल होता है भाई। इंग्लिश में जब आप बातचीत करते हो तो क्या कहते हैं यार, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, तो हर ज़बान में इस्तेमाल होता है ना। ये क्या पढ़ा क्या है यार तुमने, यही हशर इसका भी करोगे ग्रामर का जो तुमने इंग्लिश का हशर किया है। वासे खान, वासे खान के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं, मेरा भांजा है, सगा भांजा है वासे खान, और इन्होंने होम स्कूलिंग की है, लेकिन अभी नहीं बताना चाहिए था, बदनाम हो जाएंगे, बोलेंगे होम स्कूलिंग की है जिस वजह से इंग्लिश का हाल है। इंग्लिश बहुत अच्छी है इनकी। अम्मा, अम्मा का माना बहरहाल कुछ भी हो जाए। अम्मल यतीमा फला तकहर, बहरहाल यतीम जो है ना, फला, फा का माना तो, ला का माना नहीं, ला तकहर, एनीवे, ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हर जबान में लफ्ज यार, ला तकहर। लेकिन ये एनीवे अम्मा का तर्जुमा पूरी तरह नहीं बनता। अम्मा का तो माना पूरा पूरा होता है कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ला तकहर, कहर कहते हैं गालिबाना, कहहार नहीं है, गालिबाना किसी पर। ला तकहर, ये ला तजरिब की तरह ऑर्डर का सीगा ना, नहीं, ला तजरिब ये काम मत करो, तो ला तकहर गालिब मत आओ उसके ऊपर। अम्मल यतीमा, बहरहाल यतीम, फला तकहर, तो आप उस पर गालिब ना आए, ठीक है ना, यानी उस पर सख्ती ना करें। गालिब ना आने का मतलब है जब आदमी गालिब आता है ना किसी पर तो सख्ती करता है, उसे डराता है, तो उसके साथ सख्ती का मामला ना करें, सख्ती ना करें। अम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइला, और बहरहाल साइल सवाल करने वाला, मांगने वाला। यहां मुराद वही नहीं कि कोई क्वेश्चन करने वाला, वो भी हो सकता है, लेकिन असल साइल कहते हैं मांगने वाले को या भिखारियों को। व अम्मा साइला फला तनहर, तनहर जो है ना उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, इसका माना तो झिड़कना। क्या माना है, जैसे कुरान में वालिदैन के बारे में आता है कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि इनको उफ भी मत करो और ला तनहरहुमा, इनको झिड़को मत। झिड़का मतलब हज, ऐसे नहीं कहते हम चलो यहाँ से, इस तरह। हाय हाय, ऐसी अजीब सूरतें हैं यार, कुरान की तालीमात देखो। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम को, यतीम पर गालिब ना आए, यानी उस पर सख्ती ना करें। व अम्मा साइला फ़ला तनहर, और मांगने वाले को झिड़के मत। व अम्मा, और बहरहाल कुछ भी हो जाए, बिनिअमती, ये नेमत दुनिया में किसी मज़हब के पास ऐसी तालीमात नहीं है। व अम्मा बिनिअमती रब्बिका, और अपने रब की नेमत के साथ, यानी नेमत के साथ का मतलब यही है कि उसके साथ क्या करें, फ़हद्दिस, हद्दिस सब्बिह की तरह। मैंने अमर बनाने का तरीका बताया था ना, युसब्बिहु से क्या करेंगे, या गिरा देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे। तो हद्दिसु से शुरू में ता गिराई, आखिर को साकिन कर दिया। हद्दिस बयान करें, हद्दसा युहद्दिसु, तहदीसन का माना बयान करना। ये लोग सोचते हैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे बता रहा हूँ, लोग कहते हैं ना भाई ये तो मैं तहदीस बिन नेमत, तो हद्दिस बिनिअमतिल्लाह, बयान करें अल्लाह की नेमत को।
समझ रहे हो, हदीस को भी हदीस इसलिए कहते हैं कि वो बयान की हुई बात होती है। जैसे शरीफ मैंने बताया था ना, फ़ईल का वज़न मफ़ऊल के माने में भी आता है। भाई मैंने बताया था ना कि जैसे कतील मकतूल को कतील भी कहते हैं, तो महदूस को हदीस भी कहते हैं। वो चीज़ जो बयान की जाए वो क्या कहलाएगी? हदीस। फ़हद्दिस अम्मा बिनिअमति रब्बिका, बस अपने रब की नेमत को हदीस बयान करें आप। ये पूरी सूरत हो गई हमारी। कितना टाइम रहता है? अभी तो है, पूरी हो जाएगी तफसीर इंशाअल्लाह इसकी। बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प सूरत है ये। सारी इस कुरान की सूरतें ही दिलचस्प हैं, लेकिन ये अलग ही अंदाज़ है इसका। हुआ ये था कि मक्का में ये जो 30वें पारे की जो सूरतें हैं ना, तकरीबन सारी ही सिवाय 2 सूरतों के, ये सब मक्का में नाजिल हुई हैं इब्तिदाई इस्लाम में। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी वजह से वही आना बंद हो गई, ताख़ीर हो गई उसमें। बहुत दिन हुए वही नहीं आई, तो गैर मुस्लिमों ने ये ताना देना शुरू कर दिया कि वद्दाअ मुहम्मदन रब्बुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनको छोड़ दिया। पहले तो बताते रहते थे ये नाजिल हुआ, ये नाजिल हुआ, ये नाजिल हुआ, अब तो कुछ भी नाजिल नहीं हो रहा, तो इनके रब ने इसको छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात बहुत शाक गुजरी, गम हुआ कि वही क्यों नहीं आ रही भाई। तो फिर ये वाली सूरत नाजिल हुई, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अल्लाह ने कसम उठाई कि दिन की रोशनी की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की तारीकी की कसम जब वो करार पकड़ ले। करार पकड़ना क्यों कहा गया है? इसलिए कि जब रात अंधेरी छा जाती है ना, तो हर चीज़ उसमें ठहर जाती है। तो हर चीज़ ठहरती है, गोया रात ही साकिन हो गई है। दिन में देखें ना हरकतें होती हैं, रात का एक टाइम आता है जिसमें सब चीज़ें खामोश। तो करार पकड़ने का मतलब ये है कि उसमें यानी ये एक तशबीह है एक तरह की, कि चीज़ों ने करार पकड़ा, गोया उस रात ही को सुकून हासिल हो गया। तो अल्लाह ने कस्में उठाई 2, और कसम उठा के फरमाया, मा वद्दाअका रब्बुका, नहीं छोड़ा तुझे तेरे रब ने, वमा कला, और ना तेरा रब तुझसे नाराज़ हुआ। तो ये कस्मों का क्या मुनासबत है आपस में? अल्लाह ने बता दिया कि जैसे दिन भी होता है और रात की रोशनी भी होती है, तो ज़माने के तग़य्युरात है ना, हमेशा एक जैसा ज़माना नहीं रहता। अल्लाह चाहता है ऐसी चढ़ती हुई धूप, और 12 घंटे में क्या होता है? एकदम घुप अंधेरा। तो जिस तरह रोशनी के साथ अंधेरे भी हैं, तो ऐसे ही वही के साथ खामोशी भी है। आप पर वही कभी आएगी और कभी नहीं आएगी, ये तग़य्युरात हैं। तो वही का ना आना ये अंधेरा है, इसमें रोशनी नहीं मिल रही ना। तो जो अल्लाह रात के अंधेरे में रोशनी छीन लेता है, तो वो दोबारा सुबह भी तो लेकर आता है ना, वही फिर रोशनी दे भी देता है। तो अल्लाह ने आपसे वही की रोशनी वक्ती तौर पर छीनी है, तो ये वक्ती तौर पर है, वो दोबारा वही नाजिल करके आपके ज़रिए सारे जहां को हिदायत के नूर से रोशन कर देगा। तो ये बड़ी खूबसूरत मुनासबत है इसमें। इसको कहते हैं कसम और जवाब कसम। जवाब कसम कहते हैं जिस चीज़ पे कसम उठाई जा रही है उसको जवाब कसम कहते हैं, और वो जो कसम है उसको कसम कहते हैं। तो कसम और जवाब कसम में मुनासबत होती है, ठीक है ना, कि कोई यानी गोया कसम वो दलील बन रही होती है उस जवाब कसम पे। तो अल्लाह ने फरमाया, सूरज की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम, जब वो छा जाए, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो तग़य्युरात हैं जो मसलहत और हिकमत की वजह से होते रहते हैं। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, और बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि आप जो गमज़दा हो रहे हैं, कि ये ताने दे रहे हैं आपको और परेशान कर रहे हैं, तो गमज़दा इसलिए ना हो कि ये दुनिया की आजमाइशें हैं। आखिरत आपके लिए इस दुनिया से बेहतर है। यानी जब दुनिया से आप जाएंगे तो ये सारी आजमाइशें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आखिरत आपके लिए बेहतर है इस दुनिया से। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपका रब आपको कैसे छोड़ सकता है, यानी आपने ये कैसे इनके तानों का असर ले लिया कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया। अगर छोड़ना होता तो अल्लाह ताला आपके पे माजी पे कैसे कैसे हालात आए हैं, उस वक्त अल्लाह ने आपको नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब अल्लाह आपका हाथ हमेशा के लिए अल्लाह ने हाथ थाम के रखा हुआ है, अल्लाह आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर अल्लाह ने माजी बयान किया, अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और फिर आपको ठिकाना दे दिया। कैसा यतीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद चले गए दुनिया से,
फिर जब आप पैदा हुए तो 6 साल की उम्र में, बाज़ रिवायतों के मुताबिक 8 साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो अब्बा से भी महरूम, वालिद से भी महरूम और वालदा से भी। अब इस ऐसे बच्चे को कौन इज्जत देता है? लेकिन अल्लाह ने इंतज़ाम किया आपके दादा के ज़रिए। दादा के दिल में मोहब्बत डाल दी, शफ़क़त डाल दी, उन्होंने अपना सगा बेटा समझ के आपको पाला और बहुत ख्याल किया करते थे अब्दुल मुत्तलिब। हर जगह जो है ना वो आके खड़े हो जाया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में। लेकिन थोड़े ही चंद ही सालों में दादा का भी इंतकाल हो गया। तो कितना गम लगता है ना इंसान को कि मेरी तो ना माँ रही, ना मेरे बाप रहे और ना मेरे दादा रहे जो इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह ने उसका ऑल्टरनेट अबू तालिब को पैदा की, अबू तालिब की कस्टडी में दे दिया। और जो अबू तालिब आपके चचा थे वो भी आपसे ऐसे ही मोहब्बत किया करते थे जैसे दादा। और वो तो उन्होंने तो साथ देने में हद कर दी, क्योंकि इंसान को बहरहाल ख़ानदान में किसी मर्द का, किसी बड़े का सहारा चाहिए होता है बच्चों को। तो वो ऐसा साथ दिया उन्होंने कि उन्होंने तो जब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है तो उन्होंने अगरचे ईमान तो नहीं लेकर आए, मगर कुफ्र की हालत में भी साथ काफिरों का नहीं दिया, बल्कि साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिया। मुशरिकीन मक्का ने जब बाइकॉट किया ना बनु हाशिम का, 3 साल तक नाकाबंदी हर तरह की, और शुअब अबी तालिब की घाटी में इनको बाउंड कर दिया, महसूर होना पड़ा। तो उस घाटी में 3 साल अबू तालिब ने आपके साथ गुजारे हैं। हालांकि अबू तालिब नज़रियाती तौर पर मुशरिकीन मक्का के साथ थे, लेकिन अपने यतीम भतीजे की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है ना मज़हब से मुत्तफिक ना होने की बावजूद साथ किसका दे रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बिल आखिर एक दिन तो आपने कह दिया ना कि मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरी ताकत से ज़्यादा हो। वो बार बार आके, और अबू तालिब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल होने से भी अल्लाह ने महफूज रखा है, वरना अरब तो कत्ल कर देते। अबू तालिब का एक मकाम था, एक सरदारी थी, एक रोब था। तो वो मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि हम अबू तालिब की वजह से नहीं कत्ल करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुतों को की वो बयान करते और इस्लाम की तबलीग में मुसलसल लगे रहे, तो बिल आखिर जो है ना वो पूरा वफद की शक्ल में अबू तालिब के पास गए मुशरिकीन के सरदार, और कहने लगे कि हम आपकी वजह से रियायत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब्र की भी एक इंतहा है। तो फिर वो अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मेरे भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरी ताकत से ज़्यादा हो। यानी मैं तो तुम्हारा दिफा कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना तुम भी लचक नहीं पैदा कर रहे अपने दावत में, तुम भी दावत दिए जा रहे हो। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज भी रख दें तो मैं अपनी दावत से बाज नहीं आऊँगा। इसके बाद भी अबू तालिब ने कहा, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये है कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अल्लाह फरमाते हैं आप यतीम थे, हमने आपको ठिकाना दिया। वो अलग बात है अबू तालिब की मौत कुफर पर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक कोशिश में लगे रहे कि ये कलमा पढ़ लें, लेकिन आप कलमा नहीं पढ़े। सही मुस्लिम की हदीस है। और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा कलमा पढ़ के मेरी आंखें ठंडी कर दें ताकि मैं आखिरत में आपकी सिफारिश कर सकूं। लेकिन मौत के वक्त अरब के सरदार मौजूद थे, तो अबू तालिब ने कहा कि अगर मैंने इस वक्त कलमा पढ़ लिया तो ये सरदार ताना देंगे कि अबू तालिब अरब का सरदार था और सारी ज़िंदगी बाप दादा के दीन पे रहा, मौत के वक्त मौत के डर से कलमा पढ़ा। यानी पढ़ना था तो पहले पढ़ लेता मैं, अब तो सिर्फ मौत के डर से ही कलमा होगा, तो मैं ये आर ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके अल्फाज हैं, इख्तरतुन नारा अलल आर, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आग दुनिया की ज़िल्लत के लोग मुझे ताना दें कि सारी ज़िंदगी तो इस्लाम कबूल नहीं किया और बस मौत के डर से, यानी इसको वो एक तरह की अपने ख्याल में मुनाफ़क़त समझ रहे थे। तो और उस पर एक शेर भी है बड़ा दिलचस्प कि मैं वलक़द आलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति कुल्लिहा, कि मुझे यकीन है अल्लाह की कसम के मोहम्मद जो मेरा भतीजा है इसका लाया हुआ दीन तमाम दीनों में सबसे बेहतरीन दीन है। क्योंकि तालीम तो जानते थे ना कितनी बेहतरीन तालीमात दे रहे हैं वो, लेकिन क्या है, लौल मलामत औ हिदार मसब्बतिन, अगर मलामत और ये जो बाद में बुरा भला कहने का खौफ ना होता तो आज मैं अपने भतीजे की आंखें ठंडी कर देता। उसी पे कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम बहुत ज़्यादा हुआ था आपके इंतकाल का, तो कुरान मजीद की आयतें नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो आपको तो मोहब्बत थी, आपके चचा हैं और होनी चाहिए, तो लेकिन ये कि हिदायत आपके कब्ज़े में नहीं है।
तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का अल्लाह ने इंतज़ाम किया। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा काफिर के ज़रिए भी, किसी गैर मुस्लिम के ज़रिए भी दीन का काम ले लेते हैं। और ये भी पता चलता है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं सारे इस्लाम दुश्मन नहीं होते, इनमें बहुत से सपोर्टर भी होते हैं, तो उनको आखिरत में सज़ा कम मिलेगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह कि ये जो थे इन्होंने आपका अबू तालिब ने इतना साथ दिया और इतनी आपकी जो है वो खिदमत की, तो क्या इन नेकियों का इनको क़यामत के दिन अजर मिलेगा? आपने फरमाया हाँ, इतना अजर मिलेगा कि ये क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, लेकिन अल्लाह इनको सबसे ऊपर वाले तबके में ले आएगा, पाँव में सिर्फ आग की जूतियाँ होंगी। तो ये भी बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन ये कि ये सबसे कम तरीन अजाब हदीस में आता है क़यामत के दिन, काफिरों में सबसे कम अजाब अबू तालिब को होगा, लेकिन जहन्नम से निकलना नसीब नहीं होगा, इसलिए कि मौत किस पर हुई थी? शिर्क पर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का भी ऐसे ही है। तो इसलिए हमें इससे ये भी पता चलता है अपने वालिदैन जो हमारे ईमान पर मरते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि कम से कम दुआ का रास्ता उनके लिए अल्लाह ने खोल दिया है। तो अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन, ए नबी क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? फ़आवा, तो हमने आपको ठिकाना दे दिया। तो यानी अल्लाह ने बता दिया कि उस वक्त आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, आपके ठिकाने का इंतज़ाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने फ़िरौन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ठिकाना दिया और फ़िरौन ही के महल में आप पल के बड़े हुए, वो जहन्नम में और मूसा अलैहिस्सलाम जन्नत में। तो अल्लाह ताला की ये आदत है किससे क्या काम ले लें। तो अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या आपको यतीम नहीं पाया और अल्लाह ने आपको ठिकाना दे दिया। अगला इंशाअल्लाह फिर मैं अगले लेक्चर में अगली आयत का दर्स दूँगा।